न जाने क्या मुझसे जमाना चाहता है, न जाने क्या मुझसे जमाना चाहता है, मेरा दिल तोड़कर मुझे हंसाना चाहता है, और न जाने क्या बात झलकती है मेरे चेहरे पर कि हर शख्स मुझे आजमाना चाहता है, हर शख्स मुझे आजमाना चाहता है। हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, आज की पढ़ाई बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और आज की पढ़ाई हम करेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। देखो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, वह बोर्ड की दृष्टि से और कंपटीशन की भी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इस समय 99.9% प्रश्न शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों, आप उसको बढ़िया से दोहरा लीजिएगा, उसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और ये जो मैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया और यन कोटि की अभिक्रिया के लिए बताऊंगा, उसको आप एडिशनल वीडियो की तरह उसको भी देख लीजिएगा जानकारी के लिए। ऐसा नहीं कि सो जाइए ना भाई, उठो, पढ़ना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। 99.9 क्वेश्चंस वहां से आपको मिलेंगे, कंपटीशन में भी, बोर्ड्स में भी। क्लियर? तो आज की पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में। आइए हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आज की हमारी टॉपिक है। तो चलो भैया, कहाँ ले जा रहे हो सर? अरे ना भाई, ले जा नहीं रहे हैं, टॉपिक पर आइए। टॉपिक पर क्या टॉपिक है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो पहले परिभाषा, एग्जाम्पल, फिर समाकलित एक समीकरण, उसके बाद अध्याय। सिस्टमेटिक ढंग से जिस तरह से हर कोटि में आप पढ़े हैं, इसमें भी आपको उसी तरह से पढ़ाई करनी है। और आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा आप बना लेंगे वहां से। आप देखो, द्वितीय कोटि तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर भाई अभिकारक की सांद्रता के 2 घात पर निर्भर करती है। पीछे वीडियो जरूर देखिएगा। प्रथम में 1 घात पर निर्भर करती थी, शून्य में 0 घात पर निर्भर करती थी। द्वितीय कोटि है तो कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर, क्या बोले भाई, जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के 2 घात पर निर्भर करता है, उसको आप कहेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो परिभाषा इजी है, हर परिभाषाओं की तरह इसमें बनाएंगे, केवल इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के 2 घात पर निर्भर करती है। चलिए, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, समझते रहिएगा, रासायनिक है। वे सभी अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता के कितनी घात पर भाई, के
दो घात पर, अभिकारक की सांद्रता के दो घात पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। क्या बोला? वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता के दो घात पर निर्भर करती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता के दो घात पर निर्भर करती है द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। क्लियर? चलिए इंग्लिश अगर लिखेंगे, ऑल दोज रिएक्शंस इन विच रेट डिपेंड्स टू concentration term of the reactant molecules are called zero order reaction। all those reaction, क्या बोला? all those reactions in which rate depends to concentration term of reactant molecules are called second order reaction। second order reactions, all those reactions in which rate depends only to concentration term of reactant molecules are called second order reaction। क्लियर? अब सपोज कर लीजिए भाई, R एक रिएक्शन है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसकी रेट लिखेंगे, रेट इक्वल के द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है K2 भी लिख सकते हैं, इनटू एक्टिव मास ऑफ R के पावर 2। ये इसका सामान्य वेग समीकरण है। रेट बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ R के पावर 2। पिछली वीडियो देखे होंगे तो बेहतर समझ में आएगा। क्लियर? चलिए तो मिटा देते हैं इसको, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। चलिए भाई, कहाँ ले जा रहे हो सर? आइए समझिए, जुड़िए हमारे चैनल से। मिटा दे रहे हैं। चलिए एक और परिभाषा, जैसा हर कोर्स में हमने बताया है, उसको भी रूबरू करा देता हूं आपसे। आज मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। आइए आइए, चलिए क्या करते हैं अब। या तो आप कहते थे वे सभी अभिक्रियाएं, वे सभी अभिक्रियाएं, वे सभी अभिक्रियाएं जिनकी दर ये तो पिछली परिभाषा है ना। वे सभी अभिक्रियाएं जिनके प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों
अभिकारकों की अभिकारकों की सांद्रताओं अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल की घातों का योगफल कितना भाई बोलिए। सांद्रताओं की घातों का योगफल 2 होता है। 2 होता है 2 होता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और उन सांद्रताओं की घात को आप अल्फा बीटा पीछे मान करके आए हो तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते चलिए क्योंकि पीछे आधार मजबूत हो गया है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0। पहले अंग्रेजी लिख देता हूँ। all those reactions in which the sum of power of concentration of reactant molecules in the experimental rate law are called second order reaction. All those reactions in which the rate depends to concentration term of reactant molecules are called second order reaction. Or other definition, we can say that all those reactions in which the sum of power of concentration of reactant molecules in the experimental rate law is 2 are called second order reaction. चलिए भाई लिखते हैं। all those reactions in which the sum of power of concentration of reactant molecules all those reactions in which the sum of power of concentration of reactant molecules is 2 in the experimental rate law are called second order reaction. Are called second order reaction. It means alpha plus beta equal 2. Alpha plus beta equal 2. And alpha, here alpha and beta is the power of concentration of reactants A and B. In a general reaction A plus B undergo change into products. क्लियर है? सर्व डिफिनेशन आसान चीज है, सर्व स्क्रीन करिए, उसके बाद मैं आपको उदाहरण की तरफ ले चलता हूँ। ठीक बच्चों, तो बहुत लोग सो गए होंगे, जगिए, सोना नहीं है। अरे उठ जाओ भाई, उठ जाओ, मिटा दे रहे हैं, आ जाइए। एग्जाम्पल देखो,
हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, फर्स्ट एग्जांपल H2 प्लस I2 अंडरगो चेंज इनटू 2HI। इसकी जो रेट होती है R इक्वल K इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2 पावर 1 पावर लिखिए या मत लिखिए, मतलब 1 पावर, अल्फा भी 1 बीटा भी 1, यानी कोट ऑर्डर इक्वल 1 प्लस 1 इक्वल 2, धातुओं का योगफल। फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड, 2NO2 अंडरगो चेंज इनटू 2NO प्लस O2। इसकी जो रेट होती है R इक्वल K इंटू एक्टिव मास ऑफ NO के पावर 2, और इसकी जो ऑर्डर होगी कोटि वह हो जाएगा 2, क्योंकि एक ही रिएक्टेंस है और 2 टाइम्स है। क्लियर? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को NO2 प्लस NO2 अंडरगो चेंज इनटू 2NO प्लस O2। क्लियर भाई? अब रेट R इक्वल हो जाएगा K इंटू एक्टिव मास ऑफ NO2 के पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ NO2 के पावर 1, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल 2। क्लियर? R करके चेक एग्जाम्पल। बात समझ में आई? आसान है, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ और बहुत तेज भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। और आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों, और अपना एक सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं। और जो आलसी बच्चे हैं उनके लिए मैं PDF करके प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक? तो आलसी ना बनिए, नोट्स बनाते चलिए। मिटा दे रहा हूँ। आ जाइए अगले बिंदु पर। एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, और एक और एग्जाम्पल, जैसे एस्टरों का जो क्षारीय जल अपघटन होता है वह प्रथम ना भाई, द्वितीय कोट की अभिक्रिया होती है। एस्टर यानी RCOOR डैश प्लस NaOH अंडरगो चेंज इनटू H2OH प्लस, क्षारीय जल अपघटन है। तो अब आप इसको लिखो या सिंपल रिएक्शन लिखिए। ए हो जाएगा RCOO Na प्लस R डैश OH। रिएक्शन का डिटेल वर्णन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएगा। एस्टर का क्षारीय जल अपघटन होता है, सोडियम एल्केनोएट और एल्कोहल बनेगा। क्लियर? अब इसकी रेट जो होगी, रेट इक्वल के, एक बार हमने बताया इसकी को K2 भी दिखा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। या सिंपल K रहने दीजिए, परेशान न होइएगा, चाहे K2 लिखा जाए या K लिखा जाए। क्लियर? यहाँ तक ठीक है? ओके, चलिए। एक्टिव मास ऑफ CH3 RCOO R डैश, बात समझ में आई, इंटू एक्टिव मास ऑफ NaOH। अब इसकी जो पावर 1 लिखे या ना लिखे, पावर 1। अब इसकी ऑर्डर जो होगी भाई, तो कोटि बराबर 1 प्लस 1 जनाब 2 यही है। अब अगर कहीं इस तरह से लिखा मिल जाए कि रेट इक्वल K2, तो एक K2 बस डिनोट कर रहा है कि द्वितीय कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, या सिंपल K रहेगा। बाकी आगे सेम चीजें, कोई डाउट नहीं, परेशान न होइएगा। ठीक बच्चों, बात समझ में आई? तो ये रही द्वितीय कोट की अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल। चलिए एक और टॉपिक बता करके
आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। अब इसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए K2 का मात्रक, K कहिए या K2 बात एक ही, K2 का मात्रक और K2 है क्या भाई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक का मात्रक हमने आपको बताया था, चाहे वो n कोटि के लिए तो मात्रक हो जाएगा K2 का, ये बताया गया था मोल। बोलो बताए थे कि नहीं बताए थे भाई, आप ही बताओ, हम तो बता दिए थे, पढ़ लियो मेहनत से। मोल इंटू लीटर के पावर -1 पूरे के पावर 1 - n इंटू सेकेंड के पावर -1, कभी कभी सेकेंड की जगह मिनट भी होगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा मोल इंटू लीटर के पावर -1। यहाँ n अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है तो n = 2, क्योंकि अभिक्रिया किस कोटि की है भाई, द्वितीय कोटि की है, तो ये हो जाएगा पावर 2 - 1 इंटू सेकेंड के पावर -1। क्लियर? अब ये हो जाएगा मोल इंटू लीटर के पावर -1 होल पावर 1, 2 में से 1 जाएगा 1 इंटू सेकेंड के पावर -1। अब पावर के पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मोल के पावर 1 या 1 लिखिए या न लिखिए, इंटू लीटर के पावर -1 इंटू सेकेंड के पावर -1। ये रहा K2 का मात्रक, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। या कभी कभी अगर टाइम मिनट में मापी गई होगी तो ये हो जाएगा मोल इंटू लीटर के पावर -1 इंटू मिनट माइन्यूट के पावर -1। तो बात समझ में आई बच्चों? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स या सेकेंड इनवर्स की जगह मिनट इनवर्स, यानी मोल लीटर के पावर -1 इंटू सेकेंड के पावर -1। तो यूनिट देख करके कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल रेट कांस्टेंट दे दिया होता है, वेग स्थिरांक दे दिया होता है और आपसे अभिक्रिया की कोटि पूछी जाती है, तो आप यूनिट देख करके अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं। क्लियर? तो इसको भी कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। और आज के लेक्चर में यहीं फिनिश करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेरी वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी लोग को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत धन्यवाद।